तिरंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं भाग्यजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे किम यत्किपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस चेतन चरितामृत में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव परम गुरु परम आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्री चेतन चेता के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो अध्याय आदि लीला के अध्याय 9 के अंदर में शीर्षक है भक्ति का कल्प वृक्ष। इसके पहले हम लोगों ने जो 8 अध्याय कंप्लीट किए उसके बारे में हम लोग थोड़े से चर्चा करते हैं, संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम जो 7 अध्याय हैं, 14 जो मंगलाचरण के श्लोक है उनके ऊपर आधारित है और पूरा तत्व का वर्णन इन 14 श्लोकों के माध्यम से 7 अध्याय के अंदर में कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने बहुत सुंदर ढंग से किया है। प्रथम अध्याय में 2 श्लोकों का वर्णन किया है जिसके अंदर में कृष्णराज कविराज गोस्वामी नमस्कार करते हैं। पहले साधारण नमस्कार, गुरु को, भक्त को, ईश्वर को, भगवान के अवतार को, भगवान के अंश को, भगवान की अंतरंगा शक्ति को। उसके बाद में विशेष नमस्कार है नित्यानंद प्रभु को और भगवान चैतन्य महाप्रभु को। ये प्रथम अध्याय के अंदर। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा चैतन्य तत्व के बारे में, कृष्ण तत्व के बारे में कि भगवान ब्रह्म परमात्मा और भगवान के रूप में जाने जाते हैं और इसकी पुष्टि भागवतम में ब्रह्म संहिता में बहुत विशेष और विस्तार के रूप से हुई है। वदंती तत्पद तत्तम यत ज्ञान अद्वयम। उसके बाद में एते चांस कला पुस्तक कृष्ण भगवान से और ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। तीसरा अध्याय हमने पढ़ा चैतन्य महाप्रभु के प्राकृति के बाह्य कारण भगवान श्री कृष्ण ने जो दिव्य आनंद का अनुभव किया था, आदान प्रदान किया था अपने वृंदावन के गोपों के संग में, अपने माता पिता के संग में, गोपियों के संग में, वो जो माधुर्य प्रेम वो उन्होंने खुद तो चखा था लेकिन लोगों को कृष्ण प्रेम वितरित नहीं किया था। उसको वितरित करने के लिए दूसरा हरिनाम संकीर्तन कलयुग का जो युग धर्म है उसका प्रचार करने के लिए, और तीसरा अद्वैताचार्य की हुंकार सुनकर कर करके चेतन महाप्रभु को आना पड़ा। ये बाह्य कारण है। चौथा अध्याय है श्री चेतन महाप्रभु के प्राकट्य के अंतरंग कारण। अंतरंग कारण 3 है। पहला
श्रीमता राधा रानी की भक्ति कैसी है, मेरे में ऐसा क्या है जिसके प्रति राधा रानी इतनी आकृष्ट होती है, और तीसरा, राधा रानी को उनकी भक्ति करके कैसा दिव्य आनंद मिलता है। ये हुआ चैतन्य तत्व अध्याय 4। 5वां अध्याय में भगवान नित्यानंद बलराम की महिमा है, जिसके अंदर में कृष्णा के विलास में स्वामी कहते हैं भगवान बलराम भगवान श्री कृष्ण के द्वितीय शरीर हैं, और वे अपने को भगवान की सेवा करने के लिए 5 अन्य रूप धारण करते हैं। महाशंकरसन, कांडोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और अनंत शेष प्रथम 4 हैं, सृष्टि का कार्य करते हैं, और 5वां अनंत शेष सेवा का काम करते हैं। 6वें अध्याय में हमने पढ़ा अद्वैताचार्य की महिमा है। इसके अंदर में हमने पढ़ा अद्वैताचार्य कौन है, अद्वैत अर्थात वो भगवान से अभिन्न है, और आचार्य है जो कि कृष्ण भावनामृत का वो प्रचार कर रहे हैं, हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए आचार्य कहलाते हैं, इसलिए वो अद्वैताचार्य कहलाते हैं। इसके अंदर में बहुत विशेष चीज हम लोग ने क्या पढ़ा कि वो भगवान के भक्त अवतार होने के बाद भी भाव क्या उनका सेवा भाव है, तो सेवा का भाव रखते हैं। इसके बाद में हमने 7वें अध्याय में पढ़ा, शीर्षक है भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप। चैतन्य जो 5 स्वरूप है हम लोगों ने पढ़ा, जो कृष्ण है वो भक्त रूप है, नित्यानंद भक्त स्वरूप है, अद्वैताचार्य भक्त अवतार है, गदाधर पंडित भक्त शक्ति है, और श्रीवास शुद्ध भक्त है। और इस अध्याय में बहुत विशेष अध्याय है, इसके अंदर में मेरे को विशेष चीज जो पढ़ा, इसके अंदर में चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार मायावादियों को, प्रकाशन सरस्वती जो कट्टर जो कि मायावादी है, किस प्रकार उनको भक्त बनाया, उन्हें हरिनाम की महिमा के बारे में बताया, वेदांत के बारे में बताया, वेदांत का असली उद्देश्य क्या है, कि भगवान को जानना, भगवान से हमारा क्या संबंध है उसको जानना, भगवान से टूटे हुए संबंध को पुनः स्थापित कैसे कर सकते हैं, इसको यही वेदांत का सारा बहुत सुंदर ढंग से चेतन महाप्रभु ने इसके अंदर में हमें बताया। यहाँ समाप्त होता है अध्याय 7, और साथ ही साथ जो कि 16 श्लोक है जो मंगलाचरण करते हैं, वो पूरा यहाँ पर समाप्त होता है। अध्याय 8 शुरू होता है। अध्याय 8 में शीर्षक मैन जो है तब इसके अंदर जो मैन उद्देश्य क्या है, इसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताना चाहते हैं कि ये मैंने चेतन चरितामृत क्यों लिखा। लेकिन उसके पहले 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं हमें किसी भी प्रचार उत्सव के पूर्व विशेषता हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करने के पूर्व पंचतत्व के नामों का उच्चारण करना चाहिए और उनको नमस्कार करना चाहिए। पंचतत्व के चरण कमलों का स्मरण करने से गूंगा व्यक्ति कवि बन सकता है, लंगड़ा पर्वतों को पार कर सकता है, अंधा व्यक्ति आकाश के तारों को छू सकता है। जो फिर दूसरी बात कहते हैं, जो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वीकार नहीं करता वह निश्चय असुर है, और जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को उन्हीं श्री भगवान के रूप में नहीं देखता, स्वीकार नहीं करता, उसे भी असुर ही समझना चाहिए। अर्थात चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, स्वयं कृष्ण है, जो कि इस भौतिक जगत में किस रूप में आए हैं, ये भक्त के रूप में आए हैं, और इन्होंने इस में आकर करके कृष्ण प्रेम को जहां था सर्वत्र प्रचार किया, यहाँ तक कि जगाई मगाई और सर्वाधिक पतितों को भी मुक्त होकर कृष्ण प्रेम प्रदान किया है। उसके बाद में यहाँ पे बहुत और डिटेल में बताते हैं कि देखो, अरे मूर्ख, जरा श्री चैतन्य मंगल अर्थात चेतन भागवत को पढ़ो। इस ग्रंथ को पढ़कर तुम श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी महिमाओं को समझ सकते हैं। जिस तरह व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण की सारी लीलाओं का वर्णन किया है, उसी तरह वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है। यदि बड़ा से बड़ा नास्तिक भी चैतन्य भागवत को सुने तो वह तुरंत महान भक्त बन जाता है। इतनी उनमें नम्रता है और इतनी उनकी कृपा है, इतना सम्मान है वृंदावन दास ठाकुर के प्रति। कौन है वृंदावन दास ठाकुर? श्रीवास की जो भतीजी है, श्रीवास के भाई की जो लड़की है जिसका नाम है नारायणी है, उसने भगवान
चैतन्य महाप्रभु का उच्छिष्ट ग्रहण किया था। हरि बोल। और उन्हीं के कोख से जन्म हुए थे वृंदावन दास ठाकुर। उसके बाद में और आगे बढ़ के अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहे हैं। उसके बाद में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं उनकी कृपा प्राप्त करके, उनका आशीर्वाद लेकर के, उसके बाद में हरिदास पंडित, कौन है वो? गदाधर पंडित के जो शिष्य अनंत आचार्य, और अनंत आचार्य के जो शिष्य हरिदास पंडित, महान वैष्णव परम भक्त है। उन्होंने और वहां के वृंदावन के और भी जितने महान आचार्य थे, वैष्णव थे, उन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी से कहा कि आपको चैतन्य महाप्रभु के अंतिम लीलाओं के संबंध में लिखना चाहिए, और उन्हीं के आदेश से मैंने ये चैतन्य चरित्र लिखने का प्रयास किया है। ये, और उसके बाद मैंने पढ़ा कि किस प्रकार हरिदास पंडित के आशीर्वाद लेके, अन्वेषु आशीर्वाद लेकर के वो राधा मदन मोहन के मंदिर में जाते हैं, और भगवान के श्री विग्रह से माला गिर जाती है, और वहां का जो गोसाई होता है वहां पर सब लोग हरि बोल 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 बोलते हैं, और गोसाऊ ने वो माला ला करके कृष्णदास के कविराज गोस्वामी को पहना दिया। इस प्रकार माला को भगवान के आदेश के रूप में स्वीकार करके मैंने वहीं पर ग्रंथ लिखना आरंभ कर दिया। तो शिक्षा क्या यहाँ मिली हम लोगों को कि प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं कोई भी ग्रंथ लिखने के पहले गुरु और भगवान की कृपा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। अध्याय 9 भक्ति का कल्पवृक्ष। प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं भगवान की लीलाओं के विषय में लिखकर मुझ से भगवान की प्रत्यक्ष संगति प्राप्त कर सकता है। हमें तो अपनी आत्म शुद्धि के लिए लिखना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। मैं श्री पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण लेता हूँ, जो स्वयं कृष्ण प्रेम रूपी वृक्ष है, उसके माली है, और इसके फलों के प्रदाता तथा भुक्ता दोनों है। हरि बोल। मेरा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरा विश्वंबर नाम तभी सार्थक होगा जब अखिल ब्रह्मांड को मैं भगवत प्रेम से भर। इस प्रकार महाप्रभु भक्त रूपी कल्प बीज को इस पृथ्वी पर लेके आते हैं। पहला तो ये स्वयं उसके माली बने। नंबर 2, उन्होंने बीज बोया। नंबर 3, और अपनी इच्छा रूपी जल से इसको सींचा। हरि बोल। श्री महात्मा अब उस जो वृक्ष को चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित किया है, श्री महादेवपुरी। हरि बोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद है। श्री महादेवपुरी भक्ति वृक्ष कल्प है, जिसमें पहले प्रथम भक्ति का बीज अंकुरित हुआ। हरि बोल। उसके बाद भक्ति का बीज ईश्वर परी के रूप में अंकुरित हुआ। उसके बाद महाप्रभु स्वयं अपनी अचिंत्य शक्तियों के कारण माली भी बन गए, तना भी बन गए, और शाखा भी बन गए। और इस वृक्ष के तने से 9 मुख्य जड़ें फूटी, जिनके बल पर यह वृक्ष दृढ़ता से खड़ा है। उसका नाम हमने पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर श्लोक 13, 14, 15। श्री परमानंदपुरी, केशव भारती, ब्रह्मानंद भारती, ब्रह्मानंदपुरी, विष्णुपुरी, केशवपुरी, कृष्णानंदपुरी, श्री नरसिंह तीर्थ और सुखानंदपुरी। इन 4 नामों का हमें नाम याद करना। इस तने से अनेक शाखाएं फूटी, और उनके भी ऊपर अनेक उप शाखाएं निकली। इस चैतन्य वृक्ष रूपी वृक्ष की शाखाओं से एक गुच्छा या समाज बना, और बड़ी बड़ी शाखाएं सारे ब्रह्मांड में छा गई। अब यहां से बता रहे हैं बहुत सुंदर बात। तो अब ये टोटल जो वृक्ष है, इसके जो तने की जो मूल जो 2 भाग है, वो क्या है? नित्यानंद प्रभु और दूसरा अद्वैत प्रभु। चूंकि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु मूल तना थे, अतः उनकी शाखा उपशाखाओं में जो फल लगा, उनका स्वाद अमृत से भी बढ़कर था। माली श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस स्वादिष्ट मीठे फलों को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चीज का है? बिना मूल्य के दिया, पहला चीज। दूसरा, कोई पात्र है या उपात्र है, इसका ध्यान नहीं दिया। कोई मांगता है या नहीं मांगता है, इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। बिना किसी पात्र के, योग्यता के, बिना किसी मूल्य के इस दिव्य अमृत नाम प्रेम के फल को चैतन्य महाप्रभु ने विस्तृत किया। यह भक्ति का बीज अचर नहीं बल्कि जंगम चलने वाला है, क्योंकि ये दिव्य आध्यात्मिक है। ये भौतिक वृक्ष की तरह नहीं है। ये वृक्ष है जो पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में चैतन्य महाप्रभु कह रहे घूम रहा है, और लोगों को फल हरि नाम का फल
डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लास्ट में जो कल हमने पढ़ा, बहुत पावरफुल बात चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, उसे हमें भूलना नहीं है। वो क्या कहते हैं? मैं ही अकेला माली हूँ, मैं कितने स्थानों में जा सकता हूँ, मैं कितने फल तोड़ और बांट सकता हूँ। अतः मैं इस ब्रह्मांड के हर व्यक्ति को आज्ञा देता हूँ कि वह इस कृष्ण भाव आंदोलन को स्वीकार करे और इसे सर्वत्र विचलित वितरित करे। मैं अकेला माली हूँ, यदि मैं इसे विचलित न कर सका तो मैं अकेले कितने फल खा सकता हूँ। हरि बोल। अरे इतने फल हो गए, मैं कितना खाऊंगा, एक लिमिटेशन है, बाकी मुझे बांटना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा हम लोगों को यहाँ पर कृष्ण गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की वाणी के माध्यम से कह रहे हैं कि हमें हरिनाम का प्रचार जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है, उसे पूरे विश्व में हमें वितरित करना है। इसके आगे और क्या कृष्णराज के गोस्वामी कहते हैं, हम लोग उसे चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 9 श्लोक नंबर 37। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास प्रभु। हम लोग शुरू करते हैं। अध्याय 9 श्लोक नंबर 37। एकला मालाकार आमी को तो फल खाबो, ना दियावा ए फल आर की कोरिबो। मैं अकेला माली हूँ, यदि मैं उन्हें वितरित न करूं तो मैं इसका क्या करूंगा, अकेले मैं कितने फल खा सकता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के इतने फल उत्पन्न किए कि उन्हें सारे विश्व में वितरित कर देना जरूरी था, अन्यथा वे अकेले इतने सारे फलों को कैसे चख सकते थे और आस्वादन का आनंद कैसे ले सकते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण के अवतरित होने का मूल कारण था श्रीमती राधा रानी के कृष्ण के प्रति प्रेम को समझना और उस प्रेम का आस्वादन करना। चूंकि भक्ति के वृक्ष के फल असंख्य थे, अतः वे बिना किसी रोक टोक के हर एक को बांट देना चाहते थे। इसलिए रूप गोस्वामी लिखते हैं, अनर्पित चरी चिरात करुणया तीर्ण कलो समर्पितुम उन्नतो उज्ज्वलम रसाम भक्ति श्रियम हरि उरट सुंदर द्वित कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरत वह सच्ची नंदन। हरि भो। बहुत सुंदर है रूप गोस्वामी का। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनेक अवतार पहले हो चुके हैं, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के समान उदार, दयालु तथा वदान महावदान में कोई न था, क्योंकि उन्होंने भक्ति के सबसे रहस्यमय राधा कृष्ण के माधुर प्रेम का वितरण किया। बहुत सबसे सीक्रेट रहस्यमय है। इससे श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु समस्त भक्तों के हृदय में निरंतर वास करे, क्योंकि तभी वे श्रीमती राधा रानी तथा कृष्ण के प्रेम व्यापारों को समझ सकेंगे और उसका आस्वादन कर सकेंगे। हरि बोल। आत्म इच्छा मृत्य वृक्ष सिंची निरंतर, ताहते असंख्य फल वृक्ष ऊपर। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य इच्छा से सारे वृक्ष पर पानी छिड़का गया है और इस तरह भगवत प्रेम के असंख्य फल लग गए। पानी कौन सा, जल कौन सा? इच्छा रूपी जल भगवान का। ईश्वर असीम है और उनकी इच्छाएं भी असीम है। अनंत फलों का यह उदाहरण भौतिक संदर्भ में उपयुक्त, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा से इतने फल अंत तक खाद्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं कि सारे लोग अपनी क्षमता से 10 गुना अधिक खाए। हरि हो, तो भी वे समाप्त न हो। इस भौतिक जगत में कृष्ण भावनामृत के सिवा अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इस जगत में कृष्ण भावनामृत के सिवा अन्य किसी चीज का अभाव नहीं है। सब कुछ भगवान ने चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सबकी आवश्यकताएं पूरी की है जिस दिन वो इस भौतिक जगत में आए हैं। केवल कमी है, आवश्यकता है, वो क्या है? कृष्ण भावनामृत हरि नाम की कमी है और कोई चीज की कमी नहीं है। हरि बोल। यदि लोग कृष्ण भावनामृत हो जाए तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य कृपा से इतना अधिक खाद्य उत्पन्न हो सकता है कि लोगों की सारी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाए। इस तथ्य को आसानी से समझा जा सकता है। फल फूल का उत्पादन हमारी इच्छा पर नहीं अपितु परमेश्वर की परम इच्छा पर निर्भर करता है। हरि बोल। हम सोचते हैं ये सब इतने तरह के फूल फल उगते हैं, ये सब भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि वे प्रसन्न रहे तो पर्याप्त फल फूल प्रदान कर सकते हैं,
किंतु यदि लोग नास्तिक या ईश्वरी न, तो प्रकृति भगवान की इच्छा से खाद्य पदार्थों की पूरी को सीमित कर दे सकती है। अकाल फैल जाता है, अकाल, बाढ़, अकाल, बहुत सारी नेचर कैलामिटी आ जाएगी। ये सब कुछ भगवान का उदाहरण। कभी कभी कम वर्षा होने से भारत के अनेक प्रांतों में, विशेषतः महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश एवं अन्य निकटवर्ती राज्यों में खाद्य पदार्थों का घोर अभाव हो जाता है। इस विषय में तथाकथित विज्ञानी अर्थशास्त्री कुछ भी नहीं कर सकते। हरि वो विज्ञानी की ताकत कहता है अपनी बुद्धि से, अपने आविष्कार से वो खाद्य पदार्थ को उत्पन्न कर दे। एक घास का तिनका भी वो नहीं बना सकते। अतः सारी समस्याओं को हल करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनान्वित बनकर तथा भगवान की नित्य भक्ति पूर्वक पूजा करके परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने की चेष्टा करे। अतएव सब फल देहे जा रे तारे, खाइया हुक लोक अजर अमरे। इसकी सब आंदोलन का वितरण सारे विश्व में करो, जिससे सारे लोग इन फलों को खाकर अंततः वृद्धावस्था तथा मृत्यु से मुक्त हो सके, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा चलाया गया कृष्ण भावनी आंदोलन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो इसे स्वीकार करता है वह जन्म मृत्यु तथा वृद्धावस्था से मुक्त होकर शाश्वत बन जाता है। लोग यह नहीं समझ पाते कि जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोग यही जीवन के चार असली क्लेश है। वे इतने मूर्ख है कि इन चारों कलेशों के समक्ष घुटने टेक देते हैं, क्योंकि वे हरे कृष्ण मंत्र के दिव्य उपचार को नहीं जानते, दिव्य उपचार को नहीं जानते। हरि बोल। क्योंकि एकमात्र रामबाण दवा हमारे इस कष्टों से उभरने का, जन्म मृत्यु व्याधि से उभरने का एकमात्र उपाय हरि नाम। यही एकमात्र हमारे कष्टों का उपचार कर सकता है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से सारे कलेशों से छुटकारा पाया जा सकता है, किंतु लोग माया के वशीभूत होकर इस आंदोलन को गंभीरता से स्वीकार नहीं करते। अतः जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के पास सेवक है, उन्हें चाहिए कि मानव समाज के सर्वाधिक लाभ के लिए इस आंदोलन का विश्व भर में विस्तार करें। निसंदेह पशु तथा निम्न योनियां इस आंदोलन को समझने में असमर्थ, किंतु यदि कुछ ही मनुष्य इसे गंभीरता पूर्वक ग्रहण करे, तो उनके उच्च स्वर के कीर्तन से पशु, वृक्ष, अन्य निम्न योनियां सहित सारे जीव लाभान्वित होंगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से पूछा कि वे मनुष्य के अनेक अन्य जीवों का कैसे लाभ उठा सकते हैं, तो श्री हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, हरे कृष्ण महामंत्र इतना शक्तिशाली है प्रभु कि यदि इसका उच्च स्वर में उच्चारण किया जाए तो सब इससे लाभान्वित होंगे, जिससे निम्न योनियां भी सम्मिलित है, पेड़ पौधे भी सम्मिलित है। जगत व्यापी या मोर हबे पुण्य ख्याति, सिखी हो या लोक मोरे गाई बेक। यदि फलों को सारे विश्व में वितरित किया जाए तो पुण्यात्मा के रूप में मेरी ख्याति सर्वत्र फैलेगी और सारे लोग अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक मेरे नाम की महिमा का गान करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी अब सच हो रही है। भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन द्वारा कृष्ण भक्त आंदोलन का विश्व भर में वितरण हो रहा है। हरि बोल। जो लोग ब्रह्मपूर्ण अस्त व्यस्त जीवन बिता रहे थे, वे अब दिव्य सुख का अनुभव कर रहे हैं। उन्हें संकीर्तन में शांति मिल रही है, अतः वे इस आंदोलन के परम लाभ को स्वीकार कर रहे हैं। यह श्री चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद है। उनकी भविष्यवाणी अब वास्तव में पूरी हो रही है और जो लोग गंभीर तथा विवेकशील है, वे इस महान आंदोलन के महत्व को समझ रहे हैं। हरि बोल। भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्म जात, जन्म सार्थक कर पर उपकार। देखिए प्रभुपाद महाप्रभु ने स्वयं कहा है कि जो भारत भूमि में जिनका जन्म हुआ है बड़े भाग्यशाली हैं और उन्हें पहले अपने को कृष्ण भावनामृत में लाना चाहिए और उसके बाद में और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ना चाहिए और उनका उद्धार करना चाहिए, उनका उपकार करना चाहिए। जिसने भारत में जन्म लिया है उसे अपना जीवन सफल बनाना चाहिए और सारे लोगों के लाभ के लिए कार्य करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु की उदारता इस अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक में व्यक्त हुई है। यद्यपि वे बंगाल में जन्मे थे और बंगालियों का उनके प्रति विशेष कर्तव्य है कि श्री चैतन्य महाप्रभु केवल बंगालियों को नहीं अपितु भारत के सारे निवासियों को संबोधित कर रहे हैं। भारत भूमि में ही वास्तविक मानव सभ्यता विकसित हो सकती है। हरि बोल। ये भारत भूमि कितनी पवित्र भूमि है। जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, मानव जीवन विशेष रूप से भगवत साक्षात्कार के लिए अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा
जो भी भारत भूमि भारतवर्ष में जन्म लेता है उसे यह विशेष अवसर प्राप्त है कि वह वैदिक सभ्यता के उपदेश तथा मार्गदर्शन का लाभ उठा सके। वह स्वतः आध्यात्मिक जीवन में मूल सिद्धांतों को पा लेता है, क्योंकि 99.9% भारतीय लोग, यहाँ तक कि गांव के सीधे साधे किसान अशिक्षित लोग भी आत्मा के देहांतर, विगत तथा भावी जीवन एवं ईश्वर में विश्वास करते हैं। आत्मा में विश्वास करते हैं, आत्मा के देहांतर में विश्वास करते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं और स्वाभाविक रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एवं उनके प्रतिनिधि की पूजा करना चाहते हैं। ये ये विचार भारत में जन्म लेने वालों को स्वाभाविक रूप से भारत में जन्म लेने वालों को स्वाभाविक रूप से उत्तराधिकार में मिलते हैं। भारत में अनेक पवित्र तीर्थ स्थान जैसे गया, बनारस, मथुरा, प्रयाग, वृंदावन, हरिद्वार, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी, और वहां आज भी लोग लाखों की संख्या में जाते हैं। यद्यपि भारत के वर्तमान नेता सामान्य जनता को ईश्वर, अगले जन्म तथा पुण्य और पाप में जीवन के भेद में विश्वास न करने के लिए हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है क्या? नहीं, थोड़ा सा लगता है नेट का इश्यू है, होल्ड कर। हाँ, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु आप म्यूट है प्रभु। हाँ प्रभु जी, आ रही है आवाज। आ रही है ना प्रभु? एक्चुअली थोड़ा सा ये चेंज किया ना, सब गड़बड़ है। अभी ठीक है प्रभु? हाँ एकदम ठीक है प्रभु। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सॉरी सॉरी प्रभु। विश्वास करने की प्रेरित करते हैं, और यद्यपि उन्हें शराब पीने, मांस खाने अथवा तथाकथित रूप में से सभ्य बनने की शिक्षा देते हैं, फिर भी लोग चार पापों से भयभीत रहते हैं: अवैध संबंध, मांसाहार, नशा तथा छुआ। जब भी कोई धार्मिक उत्सव मनाया जाता है तो लोग हजारों की संख्या में एकत्र होते हैं। हमें इसका वास्तविक अनुभव है। जब भी हमारा खिंचवाना आंदोलन, कोई संकीर्तन उत्सव कलकत्ता, बंबई, मद्रास, अहमदाबाद या हैदराबाद जैसे किसी बड़े शहर में मनाता है तो सुनने के लिए हजारों लोग आते हैं। कभी कभी हम अंग्रेजी में बोलते हैं, लेकिन अधिकांश लोग अंग्रेजी न समझने पर भी हमें सुनने आते हैं। जब भगवान के नकली अवतार भी बोलते हैं तो भी हजारों लोग एकत्र होते हैं, क्योंकि भारत भूमि में जन्मे हर व्यक्ति में सहज आध्यात्मिक प्रवृत्ति पाई जाती है और इसे आध्यात्मिक जीवन के मूल सिद्धांत सिखलाए जाते हैं। और इन भारतीयों की इस विचारों की आध्यात्मिक चेतना को देखकर कुछ पाखंडी लोग उसका पूरा लाभ उठाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और उसे आध्यात्मिक के मूल सिद्धांत सिखाए जाते हैं। उन्हें केवल वैदिक सिद्धांतों के विषय में कुछ और अधिक बताए जाने की आवश्यकता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? जन्म सार्थक कोरी करो परोपकार। यदि भारतीयों को वैदिक सिद्धांतों की शिक्षा दी जाए तो वे समग्र जगत के लिए सर्वाधिक उपयोगी, कल्याणकारी कार्य संपन्न करने में समर्थ है। आज कृष्ण भावनामृत या भगवत भावना की कमी के कारण सारा जगत अंधकार में, क्योंकि यह जीवन चार प्रकार के पापों, मांसाहार, अवैध, सम,
जुआ तथा नशा से ढका हुआ है। अतएव लोगों को इन पाप कर्मों से दूर हटाने के लिए जोरदार प्रचार कार्य की आवश्यकता है। फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल को फॉलो करनी बहुत दरकार है। इससे शांति तथा संपन्नता आएगी, ठगों, चोरों और लंपटों की संख्या घटेगी और सारा मानव समाज भगवत कृष्णमय हो जाएगा। हरि बोल। हमारे द्वारा विश्व भर में कृष्ण आंदोलन के प्रसार का व्यवहारिक प्रभाव यह हुआ कि सर्वाधिक पतित लंपट व्यक्ति भी उन्नत संत बन रहे हैं। यह विश्व के लिए केवल एक भारतीयता का विनम्र सेवा कार्य है। यदि श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशानुसार सारे भारतीय इस पद का अनुसरण करे तो भारत विश्व को एक अद्वितीय उपहार दे सकता था और इस तरह भारत महिमा चारों ओर फैलती। किंतु भारत तो अब एक दरिद्रता से ग्रस्त देश माना जाता है और जब भी अमेरिका या किसी अन्य अमीर देश का कोई व्यक्ति भारत आता है तो उसे सड़कों के किनारे अनेक लोग लेटे हुए मिलते हैं जिन्हें 2 समय भरपेट भोजन में नहीं मिल पाता है। ऐसी भी संस्थाएं हैं जो इन गरीबों के कल्याण के नाम पर सारे विश्व से धन तो एकत्र करती है किंतु उसे वे अपने खुद की इंद्रतृप्ति के पीछे खर्च करते हैं। किंतु अब भी श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार कृष्ण आंदोलन आरंभ किया गया है और लोग इस आंदोलन से लाभान्वित हो रहे हैं। अतएव अब भारत के अग्रणी व्यक्तियों का कर्तव्य है कि इस आंदोलन की महत्ता को समझे और अनेक भारतीयों को प्रशिक्षित करके इस आंदोलन का प्रचार करने के लिए उन्हें भारत से बाहर भेजे। हरि बोल। लोग इसे स्वीकार करेंगे, इससे भारतीयों तथा विश्व के अन्य लोगों में सहयोग बढ़ेगा और तब श्री चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य पूर्ण होगा। तब श्री चैतन्य महाप्रभु की भांति सारे विश्व में फैलेगी और लोग न केवल इस जन्म में अपितु अगले जन्म में भी स्वाभाविक रूप से सुखी शांत स्मित होंगे। क्योंकि जैसा कि भगवद गीता में कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहा जो कोई भी पूर्ण से भगवान को समझता है वह आसानी से जन्म मरण के चक्र से छूट जाएगा, अर्थात मोक्ष पालेगा और भगवत धाम वापस चला जाएगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रत्येक भारतीयों से आग्रह करते हैं कि वह दुनिया को भयानक गड़बड़ी से बचाने के लिए उनके आंदोलन का प्रचार करे, आंदोलन में सहयोग दे। यह केवल भारतीयों का ही नहीं अपितु हर का कर्तव्य है और हमें अत्यधिक प्रसन्नता है कि अमेरिकी तथा यूरोपीय बालक बालिका हमारे इस आंदोलन में गंभीरता पूर्वक सहयोग कर रहे हैं। मनुष्य को यह निश्चित रूप से जान लेना होगा कि सारे मानव समाज के लिए सर्वोत्तम कल्याणकारी सबसे बड़ी कृपा दान है हरि नाम का कीर्तन, हरि नाम का प्रचार करना, कृष्ण भावना को जागृत करना। अतएव हर व्यक्ति को इस महान आंदोलन में सहयोग करना चाहिए। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में की गई है जो अगले श्लोक के रूप में दिया गया है। एतावत जन साफल्यम देहि नाम इह देहिषु प्राण अर्थे दिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। यह हर जीव का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन धन बुद्धि तथा वाणी से दूसरों को सेवा के लाभ के लिए कल्याण कार्य में लगाए। बहुत इंपॉर्टेंट। सामान्य कार्य 2 प्रकार के होते हैं। श्रेयस अर्थात ऐसे कार्य जिनका अंतिम परिणाम लाभकारी तथा मंगलकारी होता है, तथा प्रेयस अर्थात जो तुरंत ही लाभकारी तथा मंगलकारी होते हैं। उदाहरणार्थ बच्चों को खेलने का शौक होता है, वे शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल नहीं जाना चाहते और सोचते हैं कि अपने मित्रों के साथ रात दिन खेलना ही उनके जीवन का लक्ष्य है। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण के दिव्य जीवन में भी हम देखते थे जब वे बालक थे तो उन्हें अपने ही समवयस्क ग्वाल बालों के साथ खेलना अत्यंत प्रिय था। वे खाना खाने तक के लिए घर नहीं जाते थे। माता यशोदा को सब वहां जाकर उन्हें घर लाने के लिए फुसलाना पड़ता था। अतः यह बच्चे का स्वभाव है कि वो रात दिन खेलने में लगा रहता है और अपने स्वास्थ्य तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की भी परवाह नहीं करता है। यह प्रेयस अर्थात तुरंत लाभकारी कार्यों का उदाहरण है। किंतु कुछ कार्य श्रेयस परिश्रम लगता है, समय लगता है। श्रेयस भी होते हैं जो अंततः मंगल अंततः माने अल्टीमेटली जीवन में मंगल प्रद होते हैं। वैदिक सभ्यता के साथ मनुष्य को भगवत भावनामय होना चाहिए। उसे यह जानना चाहिए कि ईश्वर क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, वह कौन है और उनके परस्पर संबंध क्या है।
यह श्रेयस अर्थात अंततः मंगलप्रद कार्य कहलाता है। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में बतलाया गया है कि मनुष्य को श्रेयस कार्य में रुचि रखना चाहिए, प्रेयस में नहीं। श्रेयस के चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे अपना सर्वस्व, अपना जीवन, धन तथा वाणी केवल अपने लिए ही नहीं अपितु दूसरों के लिए अर्पित कर देना चाहिए। किंतु जब तक वह अपने निजी जीवन में श्रेयस में रुचि नहीं लेगा तब तक वह दूसरों को श्रेयस का उपदेश नहीं दे सकेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा उद्धृत यह श्लोक मनुष्यों पर लागू होता है, पशुओं पर नहीं। जैसा कि पिछले श्लोक में मनुष्य जन्म सबसे इंगित किया गया है, ये आदेश मनुष्यों के लिए। दुर्भाग्यवश आज के लोग यद्यपि मानव देह धारण किए हुए फिर भी आचरण में वे पशुओं से भी बदतर होते जा रहे हैं। यह आधुनिक शिक्षा का दोष है। आधुनिक शिक्षक मानव समाज के उद्देश्य को नहीं जानते। उन्हें इसी की चिंता रहती है कि अपने देश या मानव समाज को आर्थिक दशा को कैसे उन्नत बनाए। यह भी आवश्यक है। वैदिक सभ्यता में तो मानव समाज के सारे पक्षों का विचार किया गया है। इसमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष सम्मिलित। किंतु मानवता की पहली आवश्यकता धर्म है। धार्मिक बनने के लिए मनुष्य को ईश्वर के आदेश के अनुसार चलना होता है। किंतु दुर्भाग्यवश इस युग के लोगों ने धर्म का तिरस्कार कर दिया है और वे आर्थिक उन्नति में लगे हुए। अतएव धन पाने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। आर्थिक उन्नति के लिए येन केन प्रकार धन प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। मनुष्य को केवल अपने शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने भर पेट के लिए धन कमाना चाहिए। किंतु आधुनिक आर्थिक विकास बिना किसी धार्मिक आधार के किया जा रहा है। अतः लोग लालची विषय तथा धन के पीछे पागल बनते जा रहे हैं। वे केवल रजोगुण तथा तमोगुण को विकसित कर रहे हैं और प्रकृति के अन्य गुण सतोगुण तथा ब्राह्मण गुणों की उपेक्षा कर रहे हैं। इसलिए सारा समाज अस्त व्यस्त दशा में है। भागवत के अनुसार बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि वे इस तरह कर्म करे कि मानव समाज जीवन के चरम लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सके। ऐसा श्लोक विष्णु पुराण में आता है जो नीचे उद्धृत है। बहुत सुंदर है। रूपाद जी देखिए यहाँ पर तात्पर्य के माध्यम से जो कृष्णराज के विराट गोस्वामी इतना चीज किसके लिए बोला जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मैं अकेला हूँ, मैं ठीक है, मैं माली हूँ, मैं तना हूँ, शाखा हूँ, सब कुछ हूँ, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, हम सब लोग को मिलकर करना है। और विशेषकर जिन्होंने भारत भूमि में जन्म लिया है। प्राणी नाम उपकाराय यत यत एव इह पर तत्र च कर्मणा मनसा वाचा ततेव मतिमान भजे। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कार्य, विचारों तथा शब्दों से ऐसे कर्म करे जो सारे प्राणियों के लिए इस जन्म में तथा अगले जन्म में मंगलकारी हो सके। दुर्भाग्यवश सामान्य लोग ये नहीं जानते कि अगले जीवन में क्या होने वाला है। अपने आप को अगले जीवन के लिए तैयार करना सामान्य धारणा है और यह वैदिक सभ्यता का सिद्धांत है। किंतु आज के समय में विश्व भर के लोगों को अगले जीवन के बारे में विश्वास ही नहीं है। यहाँ तक कि बड़े बड़े प्रभावशाली प्रोफेसर तथा अन्य शिक्षाविद यह कहता है कि शरीर समाप्त होते ही सब कुछ समाप्त हो जाता है और अपने को बड़े बड़े वैज्ञानिक ज्ञानी कहते हैं। और यह नास्तिक दर्शन मानव सभ्यता को खत्म कर रहा है। लोग मनमाने तौर पर सभी प्रकार के पाप कम करते हैं और इस तरह मानव समाज का विशेषाधिकार तथाकथित नेताओं के शैक्षिक प्रचार कार्य से नष्ट होता जा रहा है। वास्तविकता तो यह है कि जीवन अगले जीवन यह जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए है। विकास के क्रम में मनुष्य अनेक योनियों या रूपों से होकर गुजरा है और ये मनुष्य जीवन उसके लिए इससे श्रेष्ठ जीवन प्राप्त करने का एक शुभ अवसर होता है। इसकी व्याख्या भगवद गीता में भगवान कहते हैं, यान्ति देवता देवान पितृ यान्ति पितृता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजिनो अपि न। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं वे ऐसे जीवों के बीच जन्म देंगे। जो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं वे अपने पूर्वजों के बीच रहेंगे तथा जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ रहेंगे। हरि बोल। अतः मनुष्य
चाहे तो देवलोक जा सकता है, चाहे तो पितृलोक को जा सकता है, चाहे तो पितृलोक में रह सकता है, या भगवत धाम वापस जा कर सकता है। आगे इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। जन्म कर्म चय वेतित्वम यो वेति तत्रा त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति माम स्थित स्वर्ग। कृष्ण को तत्व से जानने वाला इस शरीर को त्यागने के बाद इस लोक में फिर से भौतिक से धारण करने नहीं आता, किंतु वह भगवत धाम चला जाता है। शास्त्रों में यह ज्ञान उपलब्ध है और लोगों को इसे समझने का अवसर दिया जाना चाहिए। यदि कोई एक जन्म में भगवत धाम वापस नहीं जा पाता तो वैदिक सभ्यता उसे यह अवसर प्रदान करती है कि वह ऊपर के लोग स्वर्ग को जाए, जहां पर देवता वास करते हैं और पुनः पशु जीवन में पतित न हो। आज के लोग इस ज्ञान को महान विज्ञान होते हुए भी नहीं समझते, क्योंकि वे अशिक्षित हैं और इसे न स्वीकार करने के लिए प्रशिक्षित किए जाते हैं। इससे स्वीकार न करने के लिए प्रशिक्षित किए जाते हैं। देखिए, आधुनिक मानव समाज को ऐसी भयावह स्थिति है। फलतः कृष्ण भाव आंदोलन ही एकमात्र आशा की किरण, हरि वो एकमात्र राम भगवान द्वारा, एकमात्र वास्तव में हम समाज में वास्तव में परिवर्तन लाना चाहते हैं, लोगों को इस भौतिक जगत से छुटकारा दिलाना चाहते हैं, तो एकमात्र कृष्ण भाव आंदोलन ही एकमात्र आशा है, दवा है, जो बुद्धिमान व्यक्ति के ध्यान को जीवन के श्रेष्ठ लाभ की ओर आकृष्टित कर सकता है। माली मनुष्य अमार नाही राज्य धन, फल फूल दिया कोरी पुण्य उपार्जन। मैं तो केवल माली हूँ और मेरे पास न तो साम्राज्य है न बहुत सारा धन है, मेरे पास तो केवल कुछ फल और फूल है, हरि बोल, जिसका उपयोग मैं अपने जीवन में पुण्य प्राप्त करने के लिए करना चाहता हूँ। मानव समाज के कल्याण करने के लिए श्री चैतन्य प्रभु स्वयं को किसी धन व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत नहीं करते, जो इस बात का द्योतक है कि मानवता के कल्याण करने के लिए मनुष्य का धनी या ऐश्वर्य होना आवश्यक नहीं है, हरि बोल। कभी कभी धनी व्यक्ति को इसका गर्व हो जाता है कि वे मानव समाज के लिए कल्याण प्रद कार्य कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि जब वर्षा के अभाव के कारण भारत में अकाल पड़ता है तो धनी वर्ग के कुछ लोग सरकार की सहायता से बड़े आयोजन करके खाद्य वितरण बड़े ही गर्व के साथ करते हैं, मानो ऐसे कार्य से ही लोगों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। मान लीजिए कि अन्न न होता तो फिर ये धनी लोग किस तरह अन्न वितरण करते हैं? अन्न का उत्पादन पूरी तरह से ईश्वर के हाथ में, हरि बोल। यदि पानी न बरसे तो अन्न की उपज नहीं होगी, और ये कथा कि धनी व्यक्ति तब लोगों में अन्न का वितरण नहीं कर सकते, सब तो बात छोड़े, अन्न का वितरण क्या खुद का भी नहीं खा सकते थे। यदि अन्न नहीं रहेगा तो क्या पैसे को लेके चाटेंगे वो लोग? तो यहाँ पर कहना चाहते हैं अन्न की वास्तविक कारण कौन है? वर्षा है। वर्षा का कारण अल्टीमेटली जो गीता में बताया गया भगवान श्री कृष्ण। अतएव जीवन का असली उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करता है। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति शास्त्र में कहा, भक्ति इतनी महान है कि यह हर व्यक्ति के लिए लाभ तथा मंगल। चैतन्य महाप्रभु ने भी घोषणा की है कि मानव समाज में भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के लिए किसी को बहुत धनी होना आवश्यक नहीं है। कोई भी जो इस कला को जानता है इसे कर सकता है, हरि बोल। क्योंकि हरि नाम का प्रचार करने के लिए, उसका उच्चारण करने के लिए कोई भी धन की, योग्यता की, क्वालिफिकेशन की दरकार नहीं है। और मानव तो सर्व लाभ दिला सकता है। श्री चैतन्य बाबा अपने आप को माली बताते हैं, जो स्वाभाविक रूप से अधिक धनी नहीं होता, किंतु उसके पास कुछ फल और फूल तो रहते हैं। कोई भी व्यक्ति कुछ फल फूल एकत्र करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भक्ति में सेवा द्वारा प्रसन्न कर सकता है। जैसा कि भगवद गीता में भगवान संतुति करते हैं, पत्तम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति तत् हम भक्ति उपहितम अस्नामी प्रयतात्मनः। भले ही मनुष्य अपनी संपत्ति, धन या ऐश्वर्य से भगवान को प्रसन्न न कर पाए, किंतु कोई भी व्यक्ति कुछ फल या फूल एकत्र करके उन्हें भगवान को अर्पित कर सकता है। भगवान कहते हैं कि यदि कोई भक्ति पूर्वक ऐसी भेंट लाता है तो इसे स्वीकार करते हैं और खाते हैं। जब कुछ खाते हैं तो सारा विश्व संतुष्ट होता है। महाभारत में एक कथा है कि किस प्रकार कृष्ण के भोजन करने से दुर्वासा मुनि के 60,000 शिष्य तुष्ट हो गए, हरि बोल। अतएव यह तथ्य है कि यदि हम अपने प्राणों से, प्राणे, अपने धन से, अर्थ, अपनी बुद्धि से धिया या अपनी वाणी से वाचा
उन पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर सके तो सारा संसार स्वतः सुखी हो जाएगा। इसलिए हमारा मुख्य कर्तव्य यह है कि हम अपने कार्यों, अपने धन तथा अपने शब्दों से परमेश्वर को प्रसन्न करें। यह बहुत ही सरल है। भले किसी के पास धन न रहे, वह हर एक को हरे कृष्ण मंत्र का उपदेश दे सकता है। हरि बोल। वह घर घर जाकर हर एक से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने का अनुरोध कर सकता है। इस तरह सारे विश्व की स्थिति सुखमय तथा शांतिपूर्वक हो सकेगी। माली हुआ वृक्ष होइला ऐत इच्छाते, सर्व प्राणी उपकार होए वृक्ष होते। जब भी मैं माली का कार्य कर रहा हूँ कि मैं वृक्ष भी बनना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह मैं सबको लाभ पहुंचा सकता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु मानव समाज के सर्वाधिक कल्याणकारी पुरुष है, क्योंकि लोगों को सुखी बनाना ही उनकी एकमात्र अभिलाषा है। उनका संकीर्तन आंदोलन लोगों को सुखी बनाने के विशेष उद्देश्य के लिए वे स्वयं वृक्ष बनना चाह रहे थे, क्योंकि वृक्ष सबसे उपकारी जीव माना जाता है। अगले श्लोक में श्रीमद् भागवत से है, स्वयं कृष्ण ने वृक्ष के अस्तित्व की अत्यधिक प्रशंसा की है। अहो एषां वरम जन्म सर्व प्राणी उपजीविनां सुजनस्य इव येषां वे विमुक्तायान्ति अर्थिनः। जरा देखो तो ये वृक्ष किस तरह हर जीव का पालन कर रहे हैं। इनका जन्म सफल है, इनका आचरण महापुरुषों है, क्योंकि जो कोई भी वृक्ष से कुछ मांगता है वह कभी निराश होकर नहीं जाता। वैदिक सभ्यता के अनुसार क्षत्रियों को महान पुरुष माना जाता है, क्योंकि यदि कोई मनुष्य क्षत्रिय राजा के पास जाता है तो और दान मांगता है तो राजा कभी मना नहीं करता। वृक्षों की तुलना ऐसे ही नेक क्षत्रियों से की जाती है, क्योंकि वृक्षों से सब कुछ लोग सभी तरह से लाभ उठाते हैं। कोई फल लेता है, कोई फूल लेता है और कोई पत्ती या टहनी लेता है, और कुछ लोग वृक्ष को काटते हुए, किंतु फिर भी वृक्ष बेहिचक सभी को दान देता है। बिना सोचे विचार अनावश्यक रूप से वृक्ष काटना मनुष्य की लंपटता का दूसरा उदाहरण है। कागज उद्योग के लिए लाखों वृक्ष काटे जाते हैं और उस कागज से मानव समाज के अंतरंगिक संतोष के लिए पूरा साहित्य छापा जाता है। दुर्भाग्यवश ऐसे उद्योगपति अपने औद्योगिक विकास के कारण इस जीवन में तो प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु उन्हें उनका पता नहीं कि उन पर इन जीवों को मारने का आरोप लगेगा, जो अभी वृक्ष के रूप में। हरि बोल। यह श्लोक श्रीमद् भागवत का है, जिसे कृष्ण ने अपने सखाओं से उस समय कहा था जब वे गोपियों का चीज हरण वस्त्र ढीला करके एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। हरि बोल। इस श्लोक को उद्धृत करके श्री चैतन्य महाप्रभु हमें यह शिक्षा देते हैं कि हमें वृक्षों के समान सहिष्णु और उपयोगी होना चाहिए, जो अपनी शरण में आने वाले जरूरतमंद व्यक्तियों को हर वस्तु प्रदान करते हैं। जरूरतमंद व्यक्ति वृक्षों से तथा पशुओं से भी अनेक लाभ उठा सकता है, किंतु आधुनिक सभ्यता में लोग इतने कृतज्ञ हो चुके हैं कि वे वृक्षों तथा पशुओं का शोषण करके उनका वध कर देते हैं। यह आधुनिक सभ्यता के कुछ पाप कर्म है। यही आज्ञा कह लो जो चैतन्य माला का परम आनंद पाई लो वृक्ष परिवार। वृक्ष के वंशज श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त महाप्रभु से यह प्रत्यक्ष आदेश पाकर अत्यंत प्रसन्न थे। हरि बोल। श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि 500 वर्ष पूर्व नवदीप में संकीर्तन आंदोलन के परोपकारी कार्यों का जो सूत्रपात किया गया था, वे सारे मनुष्यों के हित में सारे विश्व में फैले। दुर्भाग्यवश चैतन्य महाप्रभु के ऐसे अनेक तथागत अनुभवी है जो मंदिर बनवाने, अर्चाभिकों का प्रशंसा करने, कुछ धन एकत्र करने तथा उसका उपयोग खाने और सोने के लिए करने में ही संतुष्ट होते हैं। उनके द्वारा संसार भर में श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के प्रचार का प्रश्न ही नहीं होता, किंतु ऐसा करने में अक्षम होते हुए भी यदि कोई अन्य व्यक्ति उसे करता है तो वे ईर्ष्या करते हैं। यह स्थिति है महाप्रभु के आधुनिक अनुयायियों की। कलयुग इतना प्रबल है कि इससे महाप्रभु के तथा के अनुयायी भी प्रभावित हो जाते हैं। कम से कम महाप्रभु के अनुयायियों को भारत से बाहर जाकर उनके संप्रदाय का विश्व भर में प्रचार करना चाहिए, क्योंकि यही चेतन बाबू का उद्देश्य है। चेतन बाबू के अनुयायियों को भी जी जान से उनकी इच्छा पूरी करने के लिए वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु और रास्ते में पड़े तिनके से भी अधिक
विनीत बनना चाहिए। ये प्रीचिंग टेक्निक यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य से। जेहि जहाँ तहा दान करे प्रेम फल, फला स्वादे मत लोक होइल सकल। भगवत प्रेम का फल इतना स्वादिष्ट होता है कि भक्त इसको जहाँ कहीं भी बांटता है, विश्व भर में कहीं भी जो इस फल का आस्वादन करता है वह तुरंत मदमस्त हो उठता है। हरि बोल। यहाँ पर महाप्रभु द्वारा वितरित किए गए अद्भुत फल का वर्णन हुआ है। हमें इसका व्यावहारिक अनुभव है कि जो इस फल को ग्रहण करता है उसे सच्चे मन से चखता है तो वह इसके पीछे तुरंत दीवाना हो जाता है और महाप्रभु के उपहार हरे कृष्ण महामंत्र से मदोन्मत होकर अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देता है। श्री चैतन्य चैतामृत की सारी उक्तियां इतनी व्यावहारिक है कि कोई भी इनको परख सकता है। जहां तक हमारी बात है, हम तो भगवत प्रेम के महान फल को महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे के कीर्तन के माध्यम से वितरित करने की सफलता के प्रति पूर्णता आश्वस्त है। महामात के प्रेम फल पेटी भोरी खाए, मातिल सकल लोग हासे नाचे गाए। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा वितरित भगवत प्रेम रूपी फल इतना मादक है कि जो कोई भी पेट भर के खाता पेट भर तुरंत ही उसमें उन्मत्त हो जाता है और स्वतः कीर्तन करता है, नाचता हंसता और आनंद लेता है। यही बात हम लोगों ने पढ़ी थी। चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे जो फल जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप करने के लिए कहा, इसे मैं खाता हूँ, पागल हो जाता हूँ, उन्मत्त हो जाता हूँ, नाचता हूँ, हंसता हूँ और आनंद लेता हूँ। कहे गाड़ा गड़ी जाए कहते इनकार, देखिए आनंदित हुआ हासे मलाकार। हरि बोल। जब महान माली सीते वो देखते हैं कि लोग कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, हंसते हैं और कुछ लोग भूमि पर लोटपोट होते हैं तथा कुछ हुंकार भरते हैं तो वे परम आनंदित होकर मुस्कुराते हैं। हरि बोल। कृष्ण भागवत के हरे कृष्ण भावनामृत में हरे कृष्ण आंदोलन में लगे हुए लोगों के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का यह मनोभाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम इस्कॉन संस्था के प्रत्येक केंद्र में हर रविवार के दिन एक प्रीति भोज का आयोजन करते हैं और संडे फीस्ट जिसको बोलते हैं। और जब हम वास्तव में देखते हैं कि लोग हमारे केंद्र में आते हैं, कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, हर्षित होते हैं और पुस्तकें खरीदते हैं, तो हमें विश्वास हो जाता है कि चेतन बाबू के ऐसे दिव्य कार्यों में सदैव उपस्थित रहते हैं और इससे अत्यंत प्रसन्न तथा तुष्ट हो रहे हैं। अतः इस्कॉन के सदस्यों को सिद्धांत के अनुसार इस आंदोलन को अधिकाधिक बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से चेतन बाबू प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए अपनी कृपा दृष्टि डालेंगे और यह आंदोलन सफल होगा। हरि बोल। यही माला कार खाए यही प्रेम फल, निरबद्धि मत होए विवश विहर। यह महान माली श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस फल को खाते हैं, फलस्वरूप निरंतर उन्मत्त रहते हैं, मानो हर्षाए माने नशे में आ जाते हैं। कृष्ण प्रेम में इतनी दिव्य आध्यात्मिक शक्ति है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कार्य यही है कि अपने आसन द्वारा लोगों को शिक्षा दी जाए। वे कहते हैं आपने आचरी भक्ति कौरिल प्रचार, चेतन चैतामृत आदि 4:41। मनुष्य को सर्वप्रथम स्वयं आसन करना चाहिए, तब शिक्षा देनी चाहिए। असली शिक्षक का यही कार्य है। कोई जिस सिद्धांत को प्रचार कर रहा है, जब तक वह स्वयं उसे नहीं समझता तब तक उसका प्रभाव नहीं पड़ता। अतः मनुष्य को न केवल चेतन संप्रदाय के दर्शन को समझना चाहिए, अपितु अपने जीवन में उसे उतारना भी होगा। खाली ज्ञान से नहीं होगा, इसे विज्ञान में परिणत करना होगा। अपने को आचरण में लाना पड़ेगा, फिर लोगों में इसका प्रचार करना होगा। श्री चैतन्य बाबू हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते करते कभी कभी मूर्छित हो जाते थे और घंटों बेहोश पड़े रहते थे। शिक्षा अष्टकम में उनकी प्रार्थना है, प्रभु थोड़ा सा है, इसको कंप्लीट कर सकते हैं अच्युत अजय दास प्रभु? हाँ प्रभु जी, कर लेते हैं। ओके प्रभु। युगा इतम निमेषेन चक्षुषा प्राभिता इतम शून्य इतम जगत सर्व गोविंद विरह में। हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक क्षण 12 वर्ष या इससे भी अधिक लगता है। मेरी आंखों से वर्षा की बौछारों के समान अश्रु की धाराएं प्रवाहित हो रही है और आपकी अनुपस्थिति में मुझे यह जगत बिल्कुल शून्य लगता है। यह पूर्ण अवस्था है जो हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने तथा भगवत रूपी फल के खाने से मिलती है। पूर्ण अवस्था। हरि बोल। निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम जैसा श्री चैतन्य बाबू ने दिखलाया
मनुष्य को इस अवस्था की कृत्रिम उससे नकल नहीं करनी चाहिए। किंतु यदि वह गंभीर है और नियमों का निष्ठा से पालन करता है और हरे कृष्ण नाम का कीर्तन करता है, तो वह घड़ी आएगी जब ये लक्षण स्वयं प्रकट होंगे। दिखावटी उत्पन्न करने की दरकार नहीं है, पाखंडी नहीं बनना है। उसकी आंखें अश्रुपूरित हो उठेगी, वह महामंत्र का ठीक से उच्चारण नहीं कर सकेगा और भावावेश में उसका हृदय स्पंदित हो उठेगा। श्री चैतन्य बाबू कहते हैं कि इसकी नकल नहीं करनी चाहिए, अपितु भक्त को ऐसी कामना करनी चाहिए कि वह दिन आए जब ऐसी समाधि के लक्षण उसके शरीर में स्वतः प्रकट हो। हरि भो। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं। सर्वलोक के मत केवल आपन समान, प्रेमे मत लोक भिन्ना ना ही देखियान। महाप्रभु ने अपने संकीर्तन आंदोलन से हर एक को अपनी तरह मत बना दिया। हमें ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलता जो उनके संकीर्तन आंदोलन द्वारा मत न उठाओ। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं ये श्लोक में कृष्णदास को। महाप्रभु ने अपने आंदोलन ने हरेक को अपनी तरह मत बनाया। हमें ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलता जो उनके संकीर्तन आंदोलन द्वारा मत हो। यदि हम वास्तविक भक्त हैं, हमारी चेतना वास्तविक कृष्णमय है और हृदय से अपने जीवन में कृष्ण नाम को उतार कर करके प्रचार करेंगे, तो हमारे प्रचार कार से 100% लोग भक्ति से जुड़ेंगे। ये क्लियर देख लीजिए आप लिखा। जे पूर्वे निंदा केले बोली मातो याल, सेहो फल खाए नाचे बोले भाल भाल। जिन लोगों ने पहले चैतन्य बाबू को शराबी कहकर उनकी आलोचना की थी, उन्होंने भी फल खाया और वे बहुत अच्छा कहकर नाचने लगे। प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी उनके सारे फॉलोअर उज्ज्वलन उदाहरण है। जब श्री चैतन्य बाबू ने संघ आंदोलन प्रारंभ किया तो मायावादी नास्तिकों तो मूर्खों ने अनावश्यक रूप से उनकी भी आलोचना की थी। अतः बात स्वाभाविक है कि ऐसे लोग हमारी भी ऐसे लोगों ने हमारी भी आलोचना की है। ऐसे लोग सदैव रहेंगे, भविष्य में भी रहेंगे और वे सदैव इसी तरह की आलोचना करते रहेंगे, जो मानव समाज की असल में उत्तम है। किंतु संकीर्तन आंदोलन के प्रचारकों को ऐसी आलोचना से घबराना नहीं चाहिए। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ऐसे मूर्खों को आमंत्रित करना चाहिए और प्रसाद ग्रहण करने तथा अपने साथ संकीर्तन करने और नाचने के लिए कहना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे उन्हें बदल देना चाहिए। यही हमारी नीति होनी चाहिए। गुस्सा नहीं करना है, उनको नेग्लेक्ट नहीं करना है। हाँ, जो हमारे साथ आना चाहता है उसे निष्ठावान तथा जीवन के आध्यात्मिक विकास के प्रति गंभीर होना चाहिए। तभी ऐसा व्यक्ति हमारे साथ मात्र कीर्तन करके, नाच कर और प्रसाद ग्रहण करके थोड़े समय के बाद यह कहने लगेगा कि यह आंदोलन बहुत ही उत्तम है। किंतु जो व्यक्ति भौतिक लाभ या निजी तृप्ति के निम्न आश्रय के साथ सम्मिलित होना चाहता है, वह कभी भी इस आंदोलन के दर्शन को हृदयंगम नहीं कर सकेगा। यही ते कहिलो प्रेम फल वितरण, एबे सुन फल दाता जय जय सौभाग्य हरि बोल। महाप्रभु द्वारा भगवत प्रेम रूपी फल के वितरण का वर्णन करने के बाद अब मैं चेतन महाप्रभु वृक्ष के विभिन्न शाखाओं का वर्णन करना चाहूंगा। श्री रूप रघुनाथ पदे जा रहा, चेतन चरित मत कहे कृष्णदास। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए और उनकी कृपा की सदैव आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण कमलों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरिता का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 90 अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य हुआ, जिसमें भक्ति रूपी कल्प वृक्ष का वर्णन हुआ है। हरे कृष्णा। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं और अंत में जो हम लोगों ने आज यहाँ पर जो पढ़ा, जो चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य के माध्यम से पूरा खोल करके डिटेल में हमें बता दिया प्रीचिंग टेक्निक्स क्या है। प्रीचिंग करने में हमें सबसे पहले बार बार उन्होंने रिपीट किया है, चैतन्य महाप्रभु ने जो इस कलयुग के जीवों को हरिनाम जैसा दिव्य फल दिया है और उसके कृपा से उस हरिनाम को ग्रहण करके स्वीकार करके हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त हो सकते हैं, जिसके लिए कोई भी योग्यता धन के रूप में ले लीजिए, रूप के रूप में ले लीजिए, ज्ञान के रूप में ले लीजिए, किसी की दरकार नहीं है। खाली दरकार क्या, इसको ऑनेस्टली ईमानदारी से पहले हमको अपने आचरण में लेना है, अपने को स्वीकार करना है और उसके बाद दूसरों में प्रचार करना है। यहाँ पर देख लीजिए क्लियर लिखा है,
कृष्णदास गोस्वामी ने, महाप्रभु ने अपने संकीर्तन में हर एक को अपनी तरह बना दिया। तो यदि हम वास्तव में गुरु का आशीर्वाद लेकर के हृदय से, मन से अगर हम प्रचार करना चाहेंगे तो अवश्य लोग उससे प्रभावित होंगे और कृष्ण भाव होने से ये पूरा का पूरा, देखिए आज का समझ लीजिए अध्याय हम लोगों ने इसी के ऊपर निर्भर किया है और यहाँ पर समाप्त होता है भक्ति का कल्प बीच। नेक्स्ट में हम लोग, अभी समय बहुत ज्यादा हो गया है, 10, 11, 12 को किस तरह पढ़ना है हम लोग इसको चेष्टा करेंगे। तो इसको क्या अभी बोल सकता हूँ अच्युत अजय दास प्रभु, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट वीक में हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सब। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आकर सेशन में विराम देते हैं।